गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, लेसन नंबर 6। ठीक है, इसका जो क्लास 8 की हिंदी लेसन नंबर 6 का जो बाकी का था वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी आगे का पहले जो पढ़ाया गया वो अगले वीडियो में है आपके। ठीक है, अब हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं इसका। बुलाकी यहाँ से एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े हैं, गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे सकते? मेरे क्या 4 हाथ हैं, किस किस को रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। बुलाकी ने बहुत ही उस भाव से बोला कि क्या मतलब सब मेरे ही भरोसे बैठे हैं, कोई भी भगत के पाँव में मेहंदी लगी नहीं वो भी दे सकते हैं। अब किसको किसको मैं कितना दूं कि सबको रोया ही सुखी करती फिर, अपने घर में तो होना चाहिए। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं क्या? अभी महंगू बैंक देने आया था, हिसाब में 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ ले जाएगा, भरपाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खाएंगे तो आप ही बोलना सीख जाएंगे, छोड़ देंगे। 2-4 बार ऐसे होगा ना उनके साथ तो वो बोलना अपना छोड़ देंगे। भोला दिन भर एक न एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि घर गृहस्थी के मामलों में न पड़ो, पर इनसे बिना बोले तो रहा ही नहीं जाता है। बुलाकी, अगर मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। बुलाकी बोलती है, सुजान भगत जो वाइफ है, कि अगर मैं जानती कि अगर ये गुरु मंत्र ले लेंगे तो सारा काम ही छोड़ देंगे, संन्यास ग्रहण करके बस बैठे रहेंगे, तो मैं इनको गुरु मंत्र नहीं लेने देती। भोला भगत, क्या हुआ? दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, दिन भर सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम न कर सके। अरे अभी इनकी उम्र भी तो नहीं है कि इतने बूढ़े हो गए कोई काम धाम न कर सके, बस बैठकर दिन भर पूजा ही करते रहते। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला यह क्या, यह तुम्हारा कुल न्याय है, तुम्हारा अन्याय नहीं है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो करते रहते। भोला ने कहा, अभी उनके फावड़ा कुदाल चलाने की उम्र तो है नहीं कि खेतों में जाकर ये सब चलाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते। बैलों को साना पानी ही देते, गाय दुहाते, हाँ ये सब तो काम कर ही सकते थे, और भी जो कुछ हो सकता था वो कर सकते थे। भिक्षुक अभी तक खड़ा, इतनी सारी बातें घर में हो गई लेकिन किसी ने उसको भिक्षा नहीं दी, वो अभी तक बाहर ही दरवाजे के खड़ा है। सुजान ने जब घर में किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया। जो सुजान था उसने देखा कि घर में से इतना टाइम से वो खड़ा है और किसी ने उसको कुछ दिया नहीं, तो खुद ही घर के अंदर गया और वो खुद ही घर के अंदर गया। कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है? द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम तो किया करो। तो वो घर में गया और सबको सुनाया कि दिन भर तो तुम लोग अपना ही काम करते रहते हो, कुछ अच्छा भी काम कर लिया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो ना, क्या जरूरी पूरा घर काम करें? बुलाकी कहती है, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर पर भगवान का ही काम करना है? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ। सुजान बोलता है, आटा कहाँ रखा है, लाओ मैं उसको दूंगा, मैं निकाल कर दे दूं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुंह चीरों के लिए पहर रात में उठकर चक्की नहीं चलाती। बुलाकी ने कहा, अगर तुम्हें देना ही है तो उसको कुछ अन्न दे दो, मैंने आटा मर कर रात में उठकर पीसा है, वैसे ऐसे लोगों के लिए मैं आटा पीस कर नहीं रखी हूँ। सुजान भगत घर में गए और छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान से जानबूझकर केवल बुलाके भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। 30 पर भी यह दिखाने के लिए छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। बहुत ज्यादा जौ उसने नहीं लिया था, थोड़ा ही सा कि उन्हें ऐसा लगे कि पूरा भरा हुआ है, जानबूझ के ऊपर से इसको ऐसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। उन भोला को बुलाके को दिखाने के लिए सुजान ने उसको चुटकी से ऊपर से पकड़ा कि बहुत ज्यादा वजन है, मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है। एक क्षण का विलंब होने से छाबड़ी के हाथ जो थे छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। ऐसा अपने भोला को और उनको दिखाना चाहते थे, अपनी वाइफ को।
उनके हाथ से छाबड़ी छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला। भोला ने, अब उनका बेटा जो आया भोला, उसने उनके हाथ से छाबड़ी छीनी और छाबड़ी छीनने के बाद बोलता है, अपना भाव जो है इसका बदल कर बोला कि सेठ का माल नहीं है, ये जो आप दे रहे हो ना सबको, ये ऐसे नहीं आया है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ काम करते हैं तब दाना घर में आता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब ये दाना घर में आता है, और जो सबको यहाँ पे आप दान देने के लिए बैठे हो। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, मैं भी तो कुछ न कुछ करता रहता हूँ। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, हाँ लुटाई नहीं जाती। भीख जो है वो भीख की तरह थोड़ी सी दी जाती है, आपकी तरह इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं, पानी पीकर पत पानी बना रहे, हमारा जो सम्मान है वो सब बना रहे, इस तरह हम एक टाइम भी खाकर काटते हैं। तुम्हें लुटाने की सोचती है, तुम्हें वो दूसरों को देने से ही टाइम नहीं मिलता, लुटाने की सोच रही है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ। सुजान ने उसको जाओ तो नहीं दिया क्योंकि भोला ने छीन लिया था, उसने कुछ बोला भी नहीं। और क्या बोला, बाबा आप जाइए, कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी का हाथ खाली नहीं है। पेड़ों के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। उसने कहा, आप जाइए, यहाँ पे किसी का हाथ खाली नहीं है। और वो गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगा, मग्न हो गया विचारों में कि अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी वह पाइज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने यह घर बनाया है, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब उस घर में उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह द्वार का कुत्ता बना बैठा है, और घर वाले जो रूखा सूखा उसको दे देते हैं वो वही खाता है और खाकर पेट भर लेता है। ऐसे जीवन से तो धिक्कार है, ऐसे जीवन का होना ना होना सब बराबर है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता, पर मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। संध्या हो गई थी, शाम का टाइम था। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। सुजान जो था वो पेड़ के नीचे से नहीं उठा, चारपाई लग गई फिर भी वो वहीं पेड़ के नीचे ही बैठा है। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हो गया। अब थोड़ा शाम हुई थी, अब रात हो गई, भोजन भी बन गया है। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। भोला ने कहा चलो खाना खा लो। सुजान ने कहा मुझे भूख नहीं है, बहुत हो गया। अब मनावन करने पर भी न उठा। बहुत सब लोग ने उसको मनाया कि चलो भोजन कर लो, लेकिन वो नहीं उठा। तब बुलाकी आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते हो? जी तो अच्छा है ना, तबीयत तो ठीक है ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? सुजान को अब सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था, क्योंकि वह भी लड़कों के साथ थी। यह बैठी रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। उसको यही चीज बुरी लगी कि मेरे हाथ से अनाज छीन के उसके बच्चे ने जो रख दिया और इसने कुछ बोला नहीं। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो, लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है। हाँ, पर यह तो जानती थी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रातों में मड़ैया लगाए जुआ रखवाली करता, जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता। अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इसको तो चुप रहना चाहिए था। उसकी जो वाइफ थी भोला की, उसको बहुत गुस्सा आया अपनी वाइफ पे कि जब भोला ने उसके हाथ से अनाज छीना उसको क्यों बुरा नहीं लगा। वो तो मना कर ही सकती थी, लेकिन वो भी नहीं बोली। चाहे मैं घर में आग लगा देता, मेरा घर था, कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है, अब आई है मुझे खाना खिलाने के लिए, मनाने के लिए चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, इसे अब प्यारे बेटे हैं, नहीं इसे अब बेटे प्यारे हैं, मैं नहीं। मैं तो निखट्टू लुटाऊं और घर फूंकू हो गया हूँ, घोंघा हो गया हूँ, मेरी इससे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ती थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के पास इसको लेके जाता था। आज उसके बेटे हैं और उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी हो गया हूँ, मेरा घर में से मतलब ही क्या है। बोला मैं अब खा पीकर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब कर रही हो। रख दो, तुम्हारे बेटे खा लेंगे दूसरी बार। सुजान ने कहा मुझे सब खाना नहीं खाना है, क्या करूँगा खा के, मुझे कोई काम तो करना नहीं है, रख दो तुम्हारे बेटे खा लेंगे। अपनी वाइफ को बोला, वो बुला के, तुम तो जरा जरा सी बात पे तिनक जाते हो। बुलाके ने कहा तुम तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है।
हाँ, सच ही कहा गया है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या कुछ और कहा था। सुजान, हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया। सही कह रही हो तुम, बेचारा ने इतना ही तो कहा था, और कुछ कहाँ कहा। तुम्हें तो जब तब मजा आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, यही अभिलाषा तो हो तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। बोला कि हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है, अपना भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी पाली। अब बुलाकी बोलती है, अपने भाग्य को सराहो कि मुझ जैसी बीवी पा गए हो तुम। जिस बल चाहते हो बैठाते हो, ऐसे मुजारे होते तो तुम्हें घर में एक दिन भी निवाह न होता। अगर ऐसी तरह होते और दूसरी कोई होती तो इस तरह से इतने तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और मैं तब राक्षस था। अब तो दैत्य हो गया हूँ। अब बेटे हैं कमाऊ, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? तुम्हारे बेटे कमा रहे हैं, मैं तो घर पे बैठा हूँ ना, तो बेटों को ही बोलोगी ना तुम। मुझसे अब क्या लेना देना। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुल रहे हो। झगड़ा मत करो तुम, मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। बुलाकी ने अब उन्हें बोल देगा, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी अब खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी जाके सो रही हूँ। सुजान, तुम क्यों भूखी सोओगी? सुजान बोल रहे हैं कि तुम भूखी मत रहो, तुम क्यों भूखी रहोगी, जाके तुम खा लो, तुम्हारे बेटों की कमाई है। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। बोला कि मेरे बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? बोला कि गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें, वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। बुलाकी ने सुजान को समझाया, अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब आप अपने को जो चाहो समझो। सुजान उठे, बुलाकी हार कर चली गई। जो सुजान थे वो नहीं उठे, वहां से गए ही नहीं। उनकी वाइफ थी बुलाकी, वो हार कर वहां से चली गई। सुजान के सामने अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा समझता था। परिस्थिति में कितना उलट फेर हो गया था। उसे खबर न थी कि उसके लड़के ऐसा समझता था परिस्थिति की सेवा सम्मान करेंगे। उसने सोचा कि मैं अगर ये सब काम नहीं करूँगा, उसके बच्चे जो हैं उसकी सेवा सम्मान करेंगे। यह बात उसे भ्रम में डाले हुए था। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते थे। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? जो उसके बच्चे थे उसके सामने चिलम नहीं पीते थे, खाट पे नहीं बैठते थे, तो ऐसा था ना कि वो गृह स्वामी है, उसके सामने उसकी इज्जत थी, सब बच्चे उसकी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। पर आज उसे ज्ञात हुआ कि केवल एक श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह उस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वो अब नहीं रह सकता। ठीक है, अब उसके मन में कई तरह के विचार सुजान के मन में अब आने लगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। न जाने कितनी रातें बाकी थी, न जाने कितनी रात अभी बाकी थी। इसी सब में सुजान बैठा था, वहां पे सोच रहा था। सुजान ने उठकर गणासे से बैलों को चारा काटा। अब देखिए उसने शुरू किया काम। सुबह उठा, सोया ही कहाँ वो, उठा, गणासा उठाया, बैलों के लिए उसने चारा काटा शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था पर सुजान कर भी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। भोला भी काटता था, शंकर भी काटता था, उनको दोनों बच्चे तो चारा काटते थे, पर वो चारा जो था पूरा पशुओं के लिए नहीं होता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देना चाहता है कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कुट्टी का पहाड़ खड़ा हो गया। कुट्टी मतलब जो चारा होता है ना, उसका इकट्ठा जो ढेर होता है उसको बोलते हैं। तो ढेर सारा कुट्टी उसने काट दी, चारा काट दिया। टुकड़े कितने महीने सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए। वो बहुत अच्छे अच्छे टुकड़े छोटे छोटे काटे थे उसने। मुंह अंधेरे। बुलाकी उठी तो कुट्टी का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली का भोला आज रात भर कुट्टी काटता रहेगा क्या? भोला से पूछा, क्या भोला आज रात में तुम कुट्टी काटे, सोए नहीं क्या?
कितना कहा कि बेटा जी जी से जहान है, पर मानता नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत से ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, वो तो सारी रात काम करता है ना, कि तुम्हारा बेटा है वो, जब देखता हूँ तब काम ही काम तो करता रहता है वो। हाँ, ऐसा कमाओ संसार में और कौन तुम्हें मिलेगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। वो सो रहा था, उसे भी यह ढेर आश्चर्य हुआ देखकर। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था क्या अम्मा? बोला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना भी काम करवा लो, रात को मुझसे नहीं उठा जाता है। बोला कि तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला, हाँ मालूम होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे क्या बड़ी भूल हुई, वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? मुझसे क्या भूल हो गई भाई, जान देने पर उतारू हो गए क्या? इतना रात भर जाके कुट्टी काटे, फिर बैलों को लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं खेतों में। हाँ,